दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ परसेंटेज की 4th क्लास। इसमें आज हम करने वाले हैं चुनाव वाले प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये भी पसंद आएगी। इसमें जो मेरे मेथड्स होंगे वो आपको पसंद आएंगे। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना और कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप नोट्स बना लें ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। वैसे मैं आपको इनके सभी सॉल्यूशंस की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन खुद से नोट्स जरूर बनाएं अपने आप। जो बाकी 4 वीडियो है उनके भी नोट्स बनाते रहें। ठीक है, और जो प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसमें से आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो फाउंडेशन के हो सकते हैं। इसके बाद हम शीट 5 करेंगे जिसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पर चर्चा करेंगे। टाइप वाइज जो भी उनके पैटर्न बनाएंगे उन सभी पे चर्चा करेंगे। तो फाउंडेशन की शीट के आज हम करने वाले हैं 59th क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन के अंदर कहा गया है एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, उसमें से जीतने वाले को टोटल वो जितने वोट्स थे उसका 57% मिला है और वह जो है तो 1442 वोट से जीत गया है। ठीक है, एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, एक को 57% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 43% मिले होंगे। तो यहाँ से हम क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं अपने। देखिए, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। एक चुनाव में दो प्रत्याशियों को जीतने वाले जो है उसको 57% मिले थे टोटल वोट्स। तो मैं टोटल वोट्स कितने काउंट कर लेता हूँ? 100 काउंट कर लेता हूँ। टोटल में से कितने मिले जी? विनर को मिले 57%। ठीक है, तो जो लूजर होगा, जो हारने वाला होगा उसको मिले होंगे 43%। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इनमें परसेंट का कितना गैप आ रहा है। परसेंट का कितना गैप आ रहा है? परसेंट का गैप आ रहा है इनका 7 और 7 14 का। कितना आ रहा है? 14 का गैप आ रहा है। ठीक है, 14% का। ये 50 से 7 कम है, ये 50 से ज्यादा है, तो 7 और 7 है, 14 का गैप आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन है उसने कहा है कि 14 का गैप नहीं आ रहा है, 1442 का गैप आ रहा है। कितना? 1442 का गैप आ रहा है, तो हम कर देंगे 1442। ठीक है, 14 की वैल्यू कितनी होगी? 1442 हो गई। तो 1442 जो है वो वैल्यू किसकी है? वो जो वैल्यू है 14 की। तो हम देखेंगे वैल्यू किसकी निकालनी है। वैल्यू निकालनी है, हमें ये कहा गया कि टोटल वोट कितने थे। जो टोटल वोट होते हैं वो हमेशा हमने 100 मान के चले थे और हमेशा 100 ही होते हैं। तो टोटल वोट कितने? 100। हम इसको कट करेंगे, कितने पे जाएगा? 1 0 और 2 पे जाएगा। तो टोटल वोट जो कितने हो गए? 102 और 00। 10,200 जो थे वो टोटल वोट्स थे। ठीक है, 10,200, सॉरी 10,200 नहीं, 10,300। ठीक है, 10,300 जो थे वो टोटल वोट्स थे। ओके, इजी क्वेश्चन था। दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन के अंदर कहा गया है एक चुनाव में 10% वोट जो है, एक सेकंड, एक चुनाव के अंदर 10% वोट निरस्त हो गए। दो प्रत्याशी थे, उनमें से जीतने वाले को कुल मतों का 65% मिला हो तो यदि वह 1080 वोट से जीता हो तो टोटल वोट कितने थे। तो देखिए इस बार क्या हो रहा है कि जो 10% वोट थे वो कैंसिल हो रहे हैं, अवॉइड हो रहे हैं। ठीक है, तो नील हो रहे हैं, तो उनको इस बार हटा। कितने थे? 100। ठीक है, स्टार्टिंग में वोट कितने? 100। उसमें से जो 10% वोट है वो क्या हो गए? कैंसिल हो गए। 10% वोट क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो पीछे कितने बच गए? 90%। ठीक है, 90% बच गए। अब इस 90% में भी हार जीत हुई है। हार जीत हुई है, इस 90% की हुई है, लेकिन हमें ये कहा गया है कि जो विनर है उसको टोटल वोट का 65% मिला है। टोटल वोट कितने थे? 100 थे। 100 का 65% कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। टोटल वोट का 65%। हम इसका नहीं निकालेंगे, हमें बोला गया टोटल वोट का, तो टोटल वोट का हमने 65% कितना निकाल के कितना आ गया? 65 वैल्यू आ गई। तो पीछे देखेंगे, अगर 90 में से 65 इसको मिले हैं तो 25 इसको मिले होंगे। ठीक है, 90 में से अगर 65 इसको मिले हैं तो 90 में से 65 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 25 बच जाएगा या 25 बच जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया? इनका हम देखेंगे, इसका गैप कितना है? गैप आ रहा है 40 का। ठीक है, इनका गैप कितना आ रहा है? 40 का, यानी ये 40% से जीता है। ठीक है, तो अब देखेंगे हमारे पास टोटल वोट कितने थे। वो कह रहे हैं 1080 थे। ठीक है, हम कह रहे हैं कितने थे? उनका जो डिफरेंस था वो कितना था? 40% का था। क्वेश्चन कह रहा है कि 1080 का गैप था और हम कह रहे हैं 40 का गैप था। तो और हमें टोटल वोट निकालने, टोटल वोट कितने होते हैं? 100 होते हैं, तो वैल्यू निकालेंगे 100 की। 0 से 0 कट आउट किया मैंने,
4 से फिर कट करेंगे, 4 दूनी 8, 4 7 28 और 2700 कितने वोट थे टोटल? 2700 वोट थे। सबसे पहले हमने 100 मान लिए वोट को, उसमें से 10% जो है कैंसिल हो गए, 10% जो वोट बचे, सॉरी 10% कैंसिल होने के बाद जो 90% वोट बचे थे उस पे हार जीत हुई। लेकिन जो विनर था उसको ये बोला गया कि वो टोटल वोट्स का, टोटल वोट कितने थे? 100 थे, 100 का 65% उसे क्या है मिले हैं विनर को। तो हम देखेंगे 90 में से अगर 100 65 इसको मिले हैं, क्योंकि हार जीत 90 पे होनी थी, हार जीत 90 पे होनी थी, लेकिन विनर का हमें पता था टोटल के हिसाब से 65 तो मिल गए, 65 तो कंफर्म थे। तो इसमें से 65 माइनस कर दिया तो पीछे कितने बच गए? 25 बच गए। इनका गैप कितना आया? 40 का। तो हमने इसकी 40 की वैल्यू निकाल ली। तो इस प्रकार गैप कर सकते थे। 1000 जो 80 वैल्यू है वो किसकी है? 40 की वैल्यू है, और हमें वैल्यू निकालनी थी टोटल वोट यानी 100% की। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। 2700 इसका जो है आंसर आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चुनाव में 10% वोट कैंसिल हो गए, जीतने वाले 2 प्रत्याशियों में जीतने वाले को शेष मतों का 65% मिला है। अब इस बार क्या हुआ है, ये जो वोट है वो शेष मतों का मिला है, तो हमें बस ये एक वैल्यू चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, देखिए पहले मिला था, यहाँ पे जो वैल्यू थी वो 100 का 65% था, लेकिन हमें बोला गया है 90 का 65% मिला है। 90 का 65% मिला है तो हम 90 का 65% निकालेंगे और फिर 90 का 25% निकालेंगे। अगर देखिए यहाँ पे आएगा 90 का 65%, सॉरी 65%, और यहाँ पे आएगा 90 का 35%। ठीक है, 35% की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके रख देंगे, 90% की वैल्यू 65% की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके रख देंगे। तो फाइंड करते हैं 90 का 65%। 1 0 से 1 0 में कैंसिल कर देता हूं। अभी मैं इसको कट नहीं करूंगा और ज्यादा 5 से कर सकता हूं पर नहीं करूंगा। ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है इजी हो जाए। 9 5 45, 4 9 6 54 और 4 60, सॉरी 58, 58.5 इसको मिल गए। ठीक है, 58.5 इसे मिल गए। तो उसे कितने मिले होंगे उसे देख लेते हैं। 90 का 35% कैलकुलेट करेंगे। 90 का 35%, एक डायरेक्ट मेथड भी बता दूंगा आपको, लेकिन हमें ये पहले ये देखना है। 90 का 35% देखेंगे, 0 से 0 मैंने कैंसिल की, अब वही मल्टीप्लाई करते हैं। 9 5 45, 4 9 3 9 3 27 और 4 31, तो इसे कितने मिल गए? 31.5 इसे मिल गए, 31.5। और टोटल वोट कितने हो गए हमारे? 90% वोट हो गए। 90 का हमने 65% निकाल लिया, 90 का 35% निकाल लिया। अब हम देखेंगे इनका गैप कितने का है। गैप देखेंगे, 5 में से 5 गए 0, और 8 में से 1 गए 7, और 5 में से 3 गए 2। ठीक है, कितने का गैप आ रहा है? 27 का गैप आ रहा है। कितने का आ रहा है? 27 का गैप आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? 1080 का गैप आ रहा है। क्वेश्चन लिखा है 1080 का गैप आ रहा है, हम कह रहे हैं 27 का गैप आ रहा है। ठीक है, और टोटल वोट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने पे जा रहा है? ये जा रहा है 4 पे, 4 0। टोटल वोट कितने थे? 4000 टोटल वोट थे। ठीक है, 4000 टोटल वोट थे। एक इस मेथड की अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक और मेथड भी बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आप इतनी कैलकुलेशंस को, इसमें से कुछ कैलकुलेशन थी उसको अवॉइड कर सकते थे। ठीक है, जैसे आपको ये जो नीचे वाला इतना पार्ट था इसको आप अवॉइड कर सकते थे। मैं आपको बता सकता हूं कैसे। देखिए, आपको निकालना था 90 का, आपको पता है 90 का 65% किसे मिला है? 90 का 65% मिला है विनर को। ठीक है, और 90 का 35% किसे मिला है? लूजर को। 90 का 35%, पिछली बार हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी, लेकिन ये वैल्यू कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं थी। देखिए, हमें पता है हार जीत जो होती है वो इनके डिफरेंस पे होती है। हार जीत जो भी होगी इनके डिफरेंस पे होगी, तो हमें डिफरेंस का परसेंट पता लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इनका डिफरेंस देख लीजिए। 35 और 65 का डिफरेंस कितना होता है? 30% का आता है। तो हम डायरेक्ट 90 का 30% निकाल देंगे। 90 का जब हम 30% कैलकुलेट करते हैं, 90 का 30%, तो कितनी आती है वैल्यू? 27 आती है। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई? 27 है। यानी इन दोनों का गैप कितना था? 27। पिछली बार भी 27 आया था, 58.5 था, 31.5 था, उनमें से माइनस किया, कितना आ गया? 27 आ गया। लेकिन इस बार हमने डायरेक्ट निकाल दिया, कैलकुलेट नहीं की वैल्यू, क्योंकि हमें डिफरेंस से मतलब है। तो मैंने डिफरेंस लिया है, डिफरेंस का कितना आ गया? 27 आ गया।
ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे, अब आपको पता है 1080 जो वैल्यू थी वो किसकी थी, 27 की वैल्यू दी गई थी और हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी 100 की। 27 चौके तो 4000 आपका आंसर आ गया था। इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार भी कर सकते थे, ठीक है। इससे भी कुछ एडवांस मेथड्स है, वो आपको मैं जो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसमें अप्लाई करने सिखाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ फाउंडेशन के अंदर मैं आपको ये जो बेस्ट दो मेथड है मैं आपको यही डिस्कस करने वाला हूँ। जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अलग अप्रोच होगी, लेकिन सबसे पहले आपको मैटर समझाना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो आप एग्जाम में डायरेक्ट वो ट्रिक्स जो है वो अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले आपको बेसिक जो होता है, बेसिक नीड जो है वो फाउंडेशन की, वो आपकी पूरी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है चुनाव में 15% लोगों ने मत नहीं डाले, 85 वोट कैंसिल हो गए, डाले गए मतों का 65% जीतने वाले को मिले और वह 850 वोट से जीता है, तो कुल डाले गए वोट कितने थे। इजी क्वेश्चन है, कुल डाले गए मतों के बारे में पूछा गया है तो बता देंगे। लोगों ने वोट नहीं डाले तो हम इस हिसाब से करते चलते हैं, जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे हम करते चलते हैं। चुनाव में 15%, 100% टोटल थे तो उसमें से 15% लोगों ने वोट ही नहीं डाले, तो कितने लोगों ने वोट डाले थे, वोट डाले गए थे 85% लोगों के द्वारा, 85% लोगों के द्वारा। अब हुआ क्या था, जो 85% वोट डाले गए थे उसमें से भी हमें 85 वोट जो थे वो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। कितने वोट है, 85 वोट अलग से, 85% नहीं, 85% तो डाले गए थे, उसमें से 85 वोट अलग रख दिए हमने, जिसका कोई हिसाब नहीं है, वो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। अब हमें जो हार जीत करनी थी, अब हमें एक बात का तो पक्का है कि विनर को कितने मिले हैं, 60%, ये था विनर, और इसको कितने मिले हैं, 60% मिले हैं, तो 85 का हम 60% निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात है, कहा गया है कि इन दोनों का जो डिफरेंस आया था वो कितने का आया था, 850 का आया था, ठीक है, 850 का आया था। तो एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ, ये वोट हमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, फिर ही हम ऐसे 85 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले हम ऐसे डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, 85 को हम एडजस्ट करेंगे, कहीं किसी को इसको या इसको देना पड़ेंगे। तो जो विनर है उसको हमने बोला कि तू तो विनर है, तेरे को तो 60% तेरे मिल गए, एक काम कर, ये जो वोट है एडजस्टमेंट के लिए हमारा हिसाब सही हो जाए, एडजस्टमेंट के लिए क्या कर तू, ये लूजर को दे दे, ठीक है। अगर ये वोट हम लूजर को दे देते हैं, ठीक है, अगर ये वोट हम हारने वाले को दे देते हैं, तब क्या इफेक्ट पड़ता है, फिर हम इसका 40% निकालेंगे, ठीक है। इफेक्ट क्या पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलिए ये विनर है और ये क्या है, लूजर है, इसको 60% मिल रहे हैं, इसको कितना मिल रहा है, 40% मिल रहा है, इसको 60 मिला, इसको 40 मिला। 10 वोट की हमें एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। अगर 10 वोट की एडजस्टमेंट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए 10 वोट की एडजस्टमेंट करने के लिए देखिए, अगर हम ये लूजर को वोट देते हैं, अब पहले इनका गैप देख लीजिए कितने का है, 20 का है, ठीक है, 20 का गैप है। अगर हम ये वोट लूजर को दे देते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पे 50 हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। अगर ये 10 वोट हमें लूजर को यानी हारने वाले को दे दें तो इनका गैप क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम यही वोट, यही जो 10 वोट है अगर इसको दे दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा और यहाँ पे कितना, 40 हो जाएगा, गैप जो है बढ़ जाएगा। कहना ये चाहता हूं कि अगर हम ये वोट लूजर को दे रहे हैं तो जो इनवैलिड वोट थे वो टोटल में से हमें घटाने पड़ेंगे या जोड़ने पड़ेंगे, देखिए कम करना पड़ेगा, ठीक है, जो गैप था वो कम करना पड़ेगा, तो हम 850 में से माइनस कर देंगे। और अगर इसको दे रहे हैं तो वो जो इनवैलिड वोट थे वो जो डिफरेंस था उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, जो डिफरेंस दे रखे हैं उसमें ऐड कर देंगे। अब देखिए बात क्या कही गई है कि 85 वोट हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे जिस हिसाब से, तो पहले तो 85 का 60% निकाल लेते हैं, ठीक है, और अगर नहीं भी निकालना चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको कितने मिल गए, 60 मिल गए, इसको कितने मिल गए, हमें गैप से मतलब है, इनका गैप कितना है, 20% का है, तो हम निकालेंगे 85 का 20% यानी 1/5, 20% की वैल्यू कितनी आती है, 1/5, और 5 से इसको कट कर देंगे कितने पे जाएगा, 17 पे जा रहा है, ठीक है। तो इनका गैप कितने परसेंट का आ रहा है, 17% का गैप आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बोला है, ये बोला है कि 850 का गैप है,
ये बोल रहा है 850 का गैप है, हम कह रहे हैं 17% का गैप है। ऐसे नहीं करेंगे, जो 85 वोट जो थे वो पहले हम इसमें से माइनस करेंगे, उसके बाद वो 17% की वैल्यू आएगी। तो मैंने 85 जो वोट थे वो इसमें से कैंसिल आउट कर दिए। तो माइनस कर देते हैं, 5 में से 0 में से 5 गए, 5 बच गए, यहाँ पे पीछे बचे 4 में से 8 गए 6, और कितने बच गए 765। ठीक है, तो हमारे पास वोट कितने बाकी रह गए, अब 765 है। अब जो 765 है ये वैल्यू किसकी है, 17% की। ये वैल्यू क्या है, 17% की वैल्यू है। तो जो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 765 बटे में क्या लगा देंगे 17%, क्योंकि ये 17% की वैल्यू है। और हमें पूछा गया कुल डाले गए वोट कितने थे, तो डाले गए वोट जो थे वो 85% वोट थे। ठीक है, जो डाले गए वोट थे वो कितने थे, 85%। तो हम 85 की वैल्यू निकाल देते हैं, कट करेंगे 17 के 17, 17 5 85, 5 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, 5 5 25, हंसिल 2, 5 का 30 और 2 32, हंसिल 3, 5 का 35 और 3 38, 3825 टोटल वोट वो थे जो डाले गए थे। 3825 वोट वो थे जो डाले गए थे। समझा भी बात है। देखिए एडजस्टमेंट, ये 85 वोट थी, इसकी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर हमें विनर का दे रखा है, विनर का फिक्स है, विनर का तो फिक्स है, तो ये हम दे देंगे लूजर को, क्योंकि विनर का हमें फिक्स दिया हुआ है कि जीतने वाले को 60% मिला, तो इसको ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन इसका 40% पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, वो 85 वोट इसको दे देंगे। जब वो वोट लूजर के खाते में जाएंगे तो जो गैप होगा वो कम हो जाएगा, गैप कम हो जाएगा। तो हमने 850 में से 85 को माइनस कर दिया। पहले 850 का गैप था, 85 का गैप रह जाएगा, माइनस कर दिया। उसके बाद जो वैल्यू बच गई 765। हमारे हिसाब से जो डिफरेंस आना चाहिए था वो 17% का आना चाहिए था, लेकिन ये कह रहा है 765 का है। तो जो 765 है वो वैल्यू कितने की है, 17% की। और वैल्यू हमें जितने वोट डाले गए थे, 85% वोट डाले गए थे, तो हमने 85 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दी। इस प्रकार भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे एक चुनाव के अंदर 20% वोट जो थे वो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो कितने वोट बचे, 80%। हार जीत जो हुई है वो उस 80% पे हुई है। फिर कहा गया जीत का अंतर जो था वो कितने का था, 2000 वोट का था। जीत का अंतर 2000 वोट का था। यदि जीतने वाले प्रत्याशी को 20% कम वोट मिले होते तो परिणाम जो है टाई रहता, ड्रॉ रहता या अनिर्णित रहता। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें कहा गया कि टोटल वोट कितने थे, 100 थे। 100 में से 20% वोट क्या हो गए, कैंसिल हो गए, या जो डाले ही नहीं गए। ठीक है, 20% वोट जो थे वो कैंसिल हो गए। तो हमारे पास जो हार जीत के लिए वोट बचे थे वो कितने थे, 80% बचे थे। अब ये कह रहा है कि अगर जीतने वाले को, मैं लिख देता हूं, ये विनर था और ये लूजर था, अगर इसको 20% वोट कम मिले होते, इसको 20% वोट कम मिले होते, तो दोनों का जो फैसला था वो अनिर्णित रहता। अनिर्णित की कंडीशन क्या होती है कि दोनों को बराबर वोट मिले होते, यानी अगर विनर को 20% कम मिल जाते तो दोनों को बराबर मिले होते, तो इसको भी 40% मिलते और इसको भी 40% मिलते। ठीक है, तो कंडीशन बराबर रहती। कब, जब विनर को 20% कम मिले होते, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसको 20% कम मिले हुए हैं, तो जो 40 है वो वैल्यू किसकी है, 20 कम यानी 80 की है। 100 में से 20 कम कर दिया और हमें वैल्यू निकालनी कितने की थी, 100 की वैल्यू निकालनी है। 1 2 और 2 से काटेंगे कितना, 50। यानी एक्चुअल में विनर को यहाँ पे कितने वोट मिल रहे थे, 50% मिल रहे थे। 50 का 20% कम करते तो 40 आ जाता। ठीक है, अगर 80 में से इसको 50 मिल रहे होते तो इसको कितने मिलते, इसको मिलते 40%, सॉरी 30%। इसको कितने मिलते, 30%। ओके, 30%। देखिए अगर इसको 20% कम मिले होते तो परिणाम बराबर रहता है, इसको भी 40% और इसको भी 40%। अब क्या बोला गया है कि अगर इसको 20% कम मिले हैं, 20% कम मिले हैं, तो 20% कम यानी ये 80% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई, हमने कैलकुलेट की। अब अगर इसको 80 में से इसको 50 मिले हैं, तो जो लूजर था उसको कितने मिले हैं, 30 मिले हैं। ये विनर हो गया, ये लूजर हो गया। हमें कहा गया है कि जो जीत का अंतर था वो कितने का था, 2000 वोट का था, लेकिन हमारे हिसाब से जीत का जो अंतर था वो कितने का था, मात्र 20% का था। तो जो 20% वैल्यू है, 20% जो वैल्यू है वो किसकी है, 2000 वोट की है। ठीक है, तो और हमें पूछा गया था कुल वेद मत कितने थे, वेद मत जो थे 80% थे, तो 80% की वैल्यू निकाल दिया है। बटे में 20 लगाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8000 जो थे वो वोट आ जाएंगे। ये वैलिड वोट थे 8000। टोटल वोट काउंट करने के लिए बोलता
हम 80 निकाल देते हैं। इनवैलिड वोट निकालने के लिए कहता तो हम मल्टीप्लाई में 20 लगा देते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन, चुनाव का जो आखिरी क्वेश्चन था इस फाउंडेशन के पेज का, तो ये था। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चंस किए हैं उसके टाइप चेंज हो रहे हैं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कहा गया है एक व्यक्ति अपने धन का 20% भाग अपने पुत्र को तथा कुल धन का 75% अपनी पत्नी को देता है, तो शेष 8,000 रुपए जो है अपने पास रख लेता है, तो पत्नी को कितना धन मिला ये हमसे पूछा गया है। तो एक व्यक्ति था, उसके पास हम कह देते हैं कितना धन था स्टार्ट में, उसके पास 100% धन था, तो उसमें से क्या कहता है 20% भाग जो है वो अपने पुत्र को दे देता है। तो 20% जो शेयर था ये अपने पुत्र को दे दिया, इसने अलग से लिख देते हैं सन, कितना दे दिया, सन को ऊपर लिखना होता है, सन को कितना दे दिया 20% भाग दे दिया। पीछे कितने बच गए 80%। ठीक है, तो टोटल जो धन था उसका पत्नी को 75% दे दिया, इसका टोटल का 75% दे दिया, तो हम लिख देंगे टोटल 100 का 75% कितना आता है 75% आता है। उसके बाद कह रहा है कि जो शेष धन था 8,000 रुपए वो अपने पास रख लेता है। यानी देखिए 20% बेटे को दे दिए, टोटल का 20% बेटे को दे दिए, 25% अपनी वाइफ को दे दिए। ठीक है, 20% अपनी वाइफ को दे दिए, तो पीछे कितने बच गए, पीछे बच गए कितने 5%, क्योंकि कितने होते हैं 20 और 25 95, 100 में से 5 बाकी रह गए। ठीक है, तो वो सेविंग कितने की करता है 5% की। हमें कहा गया 8,000 रुपए अपने पास रख लेता है, लेकिन बचते कितने एक्चुअल में उसके पास है 5% है। 8,000 जो वैल्यू है वो किसकी है 5% की वैल्यू दे रखी है, और आपको वैल्यू किसकी काउंट करनी होगी, वैल्यू काउंट करनी होगी आपको पत्नी को कितना मिला, पत्नी को कितना मिला 75% मिला, 75% पूछा, अगर टोटल के लिए पूछता 100 निकाल देते, बेटे के लिए बोलता तो 20% निकाल देते। ठीक है, तो 5 से कट करेंगे कितने पे जाएगा 15 पे जाएगा, और 15 टी कितना होता है 120 होता है, और पीछे 3 जीरो लगा देंगे। तो वाइफ को कितना शेयर मिला 1,20,000 रुपए पत्नी को मिले हैं। तो ये था आपका 64th क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। टोटल 100 में से 20% बेटे को मिल गए, 75% जो थे वो वाइफ को मिल गए, पीछे बचे 5% की वो सेविंग कर लेता है। सेविंग की वैल्यू हमें दे गई थी 8,000 रुपए, ये कह रहा है 8,000 रुपए की सेविंग करता है, हम कह रहे हैं 5% की सेविंग करता है, और 75% की वैल्यू निकाल दी थी, यानी पत्नी को कितना मिला, तो पत्नी को जो कितना मिला 1,20,000 रुपए पत्नी के हिस्से में आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखिए, पिछले क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि एक पुत्र जो है एक पुत्र को शेष धन का, देखिए एक व्यक्ति अपने धन का 20% भाग अपने पुत्र को देता है, शेष धन का, पिछली बार कहा गया था कुल धन का 75% पत्नी को मिलता है, इस बार कहा गया शेष धन का 75% जो है वो पत्नी को मिलता है। ठीक है, शेष धन का, तो हम शेष धन का निकालेंगे। अगर 20% अपने बेटे को दे देता है, 20% भाग अपने बेटे को दे देता है, तो पीछे कितना बच गया, सबसे पहले तो ये देखें कितना बच गया 80% बच गया। अब इस 80 का 75% वो किसको कर रहा है, अपने बेटे को कर रहा है, कितना 80 का 75%, तो उसके पास सेविंग कितनी बचेगी 80 के 25% की बचेगी। ठीक है, 25% का मतलब होता है चौथा हिस्सा। ठीक है, आप 80 का 25% निकाल सकते हो, कैसे 80 का मल्टीप्लाई में 25/100, मैंने ये किया तो कट किया 4 और 5 और 5 हो गए 20, कितनी वैल्यू आ गई 20। अगर 80 में से 20 इसे मिला तो यहाँ पे कितना 60। अच्छा, अब देखिए ये जो 20 था ये क्या थी सेविंग थी। ठीक है, वाइफ को कितना मिला 60 मिल गया एक्चुअल में, ये एक्चुअल में 80 का जो 75% है 100 के 60% के इक्वल है। ठीक है, 100 की एक्चुअल वैल्यू कितनी 60 है, यानी 100 के हिसाब से देखें तो पत्नी को कितना मिला 60 मिला है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये कह रहा है शेष जो 8,000 रुपए थे वो अपने पास रख लेता है, लेकिन हमें कहा गया हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है शेष बचाने की 20 ही, यानी जो 8,000 वैल्यू है वो किसकी है, वो 20 की वैल्यू है, और हमें 60 करना था, बस 60 करते तो 6 चौका 24,000 आंसर आ जाता, 6 चौके 24,000 आंसर आ जाता। को कितना शेयर मिले 60% मिला है, तो 60 मल्टीप्लाई लगा देंगे। एक व्यक्ति अपने धन का 15% भाग
अपनी पत्नी को देता है। शेष धन का 60% भाग जो है 3 पुत्रों में बराबर बांट देता है, और उसका भी जो शेष धन बचता है उसके बाद बांटने, पुत्रों को बांटने के बाद वो अपनी 4 पुत्रियों में बांट देता है। अगर एक पुत्री को 3400 रुपए मिले हो तो पत्नी का भाग कितना था ये हमें बताना है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने थे, 100% थे, ठीक है, कितने थे, 100% थे, तो उसमें से क्या कर रहा है, 15% भाग अपनी पत्नी को दे रहा है। कितना, स्टार्टिंग में 15% भाग रिजर्व करके रख दिया, कितना, वाइफ के लिए लिख लेंगे हम, वाइफ के लिए। उसके बाद कितने बच गए, उसके पास 85% बच गए, ठीक है। 85 का फिर 60% निकालेंगे। 85 का जो 60% है वो अपने 3 पुत्रों में बांट देता है, 1, 2 और 3, ठीक है, ये 3 पुत्रों में बांट देता है, ठीक है। 85 का 60% निकालेंगे और वो 3 पुत्रों में बांट देंगे, कितना आएगा, 51 आएगा, 17 हिस्से में आ जाएगा, 17 और 17%, ठीक है, 17% तीनों के हिस्से में आ जाएगा। देखिए 85 की 60% की वैल्यू निकाल दी है, 85 गुणा में 60/100, और जितना आएगा वो 3 पुत्रों में बराबर बांट देंगे। अब जितना भी धन बच गया, कितना धन बच गया, 85 का 40% धन बच गया, 85 का 40% धन बच गया। अब उस धन का क्या करना है, 4 बराबर पुत्रियों में बांटना, 4 पुत्रियों में बराबर बांटना है, 1, 2, 3 और 4, तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा, हम 85 के 40% की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8.5 और 8.5 और 8.5, ठीक है। सभी के हिस्से में कितना आ रहा है, 8.5% आ रहा है। इधर लड़कों के हिस्से में कितना आ रहा है, 17% आ रहा है। क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक पुत्री को 3400 रुपए मिले, लेकिन हमारे हिसाब से 8.5 मिले हैं। 3400 वैल्यू किसकी है, 8.5 की है, और मल्टीप्लाई में हम क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे, डेसिमल रिमूव करके 1 0 और लगा देंगे, 17 दूनी 34 और 17 5 85, 5 से फिर कट करते हैं 40 से, तो जो धन आ गया, टोटल धन आ गया, कितना आ गया, 4। हमें पत्नी को कितना मिला ये पूछा गया था, तो पत्नी को कितना मिला है, सॉरी, पत्नी को मिला गया 15%, और एक जो डेसिमल वाली 0 थी, तो 15 चौके 60 और 6000 रुपए कितना मिले, पत्नी को 6000 रुपए मिले हैं। अगर हमें टोटल वोट काउंट करने होते तो टोटल जो पैसा था वो काउंट करना होता तो हम 100 लगा देते, और जब पुत्र को कितना मिला तो 17 लगा देते, इस हिसाब से करेंगे, ठीक है। ये था आपका पार्ट 1 66 का। पार्ट 2 जो था वो देख लेते हैं, उसके अंदर क्या कहा गया है। ये कह रहा है कि अगर एक पुत्र को एक पुत्री से 1700 रुपए अधिक मिले हो तो कुल धन ज्ञात करना है, ठीक है। एक पुत्र को एक पुत्री से, तो देख लेते हैं, देखिए पुत्र को पुत्री से कितना अधिक मिला, ये देखिए कितना गैप है, एक पुत्री को मिले 8.5 और पुत्र को मिले 8.5, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो भी कितने का आ रहा है, 8.5 का आ रहा है। 17 सॉरी, पुत्र को 17 मिले, पुत्री को जो यानी डॉटर को कितना मिले, 8.5 मिले, तो इनका गैप कितने का आ रहा है, 8.5 का आ रहा है। तो ये बोला वैल्यू कितनी आ रही है, 1700, जो 1700 वैल्यू है वो किसकी है, 8.5 की है। और आपको टोटल जो मनी है वो पूछी थी, कितनी थी, तो 100 मल्टीप्लाई में लगा देंगे, 0 कैंसिल, डेसिमल कैंसिल करके हमने 0 लगा दी, कट करेंगे 17 एकम 17 पे, 17 5 पे जाएगा, ठीक है, और 5 से फिर कट कर देंगे 20 पे, तो कितना आ रहा है, 20,000 जो है आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20,000, ठीक है, 20,000 जो है टोटल मनी थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट के अंदर क्या कहा गया है। एक पुत्र का धन एक पुत्री के धन से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, एक पुत्र का धन एक पुत्री के धन से, तो इसके लिए जो परसेंटेज वैल्यू बतानी है हमें, अगर परसेंटेज वैल्यू बतानी है तो हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है उसकी तो कोई जरूरत नहीं होती ना, हमें 20,000 की जरूरत, 17,000 की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो बस ये बताने की इनका फर्क कितना है, एक पुत्र को एक पुत्री से कितना ज्यादा मिल रहा है, तो 8.5% ज्यादा मिल रहा है। जो 8.5% मिल रहा है, किससे ज्यादा मिल रहा है, 8.5% से ही ज्यादा मिल रहा है, यानी पुत्री से ज्यादा मिल रहा है। पुत्री को बटे में रखेंगे और मल्टीप्लाई क्या लगा देंगे, 100, कैंसिल आउट कर देंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 100% वैल्यू आ रही है, यानी एक पुत्र को एक पुत्री से पूरा 100% अधिक धन मिल रहा है। ओके, तो
की परसेंटेज की फोर्थ वीडियो, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को किया जिनमें चुनाव वाले जो प्रश्न थे उनके जितने टाइप्स होते हैं वो लगभग सभी टाइप्स हमने कवर कर लिए। जितने भी फाउंडेशन की जो अप्रोच होनी चाहिए थी वो मैंने आपको बता दी है। तो अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो उसके नोट्स बनाइएगा। अगर आपके पास सीट नहीं पहुंची है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो रेगुलर पीडीएफ्स वगैरह है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी, ठीक है। और गूगल ड्राइव का भी लिंक जो है मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। अगर आप चाहें तो वहां से भी पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो के सॉल्यूशंस अच्छे लगे हैं तो आप प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इतने वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।